अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 सफारी होम्स के हवाले से, और G6 ब्लॉक में जो ये एक नई डील दी गई है इसके हवाले से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन की गई, लेकिन आज स्पेसिफ़िकली जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इस स्पेसिफिक डील के रिस्पांस में जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो उनकी तरफ से किए जाते हैं, जिनकी बेस पे उनके लिए आसान हो जाता है वेदर टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। इन्वेस्टमेंट के लिए हो या कंस्ट्रक्शन के लिए हो, अपने घर के पर्पस के लिए हो, ये एक बहुत रीज़नेबल, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे बहुत ही अच्छी डील है जो इस टाइम पे दी गई है। और इसका रिस्पांस जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त तक करंट स्टेटस इसके रिस्पांस के हवाले से, इसकी सेलिंग के हवाले से किस तरह से है। लेकिन स्पेसिफ़िकली जैसे मैंने जिक्र किया कि जो हमारे क्लाइंट्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन किसी कन्फ्यूजन की वजह से, और बहुत लॉजिकल उनके क्वेश्चंस होते हैं, वो इसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं और उन क्वेश्चंस को क्लियर करते करते बाज़ औक़ात वो इतना डिले कर देते हैं इस इन्वेस्टमेंट में। और अगर अपना घर भी बनाना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको कंसीडर करते हैं कि उस डिले की वजह से प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया, ये प्री लॉन्च प्राइसेस हैं और जितना जल्दी और एक्टिवली आपको इस चीज़ का क्लियर आइडिया हो जाए कि ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है तो आपको फौरी तौर पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट्स की तरफ से किए जाते हैं उनकी बेस पे अगर आप उनको क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए डिसीजन करना बहुत इजी हो जाएगा। और यही एक कोशिश हमने आज की है कि वो तमाम क्वेश्चंस जो हैं आपको क्लियर कर सकें कि जिनसे आपको एक आइडिया हो जाए कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 सफारी होम्स इज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन हमारे क्लाइंट्स की तरफ से किया जाता है वो यही है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G6 ब्लॉक में ये जो डील दी गई है इसकी क्या गारंटी है कि 2 साल के अरसे में इसका पोजेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, 3 साल का ये प्लान है इजी इंस्टॉलमेंट्स पे, जिसकी जो डाउन पेमेंट है 9,75,000 है, बाकी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं। और क्लाइंट्स ये जानना चाहते हैं कि 3 साल का प्लान है, मीन्स कि 3 साल के अरसे में हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 साल में इसका हमें पोजेशन भी मिल जाएगा और हम मतलब इसको रिहायशी तौर पे अपने रेजिडेंस पर्पस के लिए, या फिर अगर हमने इसको बाय किया है इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छी प्राइस पे इसको रीसेल के लिए, दोनों तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि डिफरेंट बिल्डर्स की तरफ से डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइम्स पे दिए जाते हैं, लेकिन इशू क्या होता है कि उसकी डिलीवरी, उसको जब लोग इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं या इवन कर देते हैं उसके बाद भी 2-2, 3-3 साल का टाइम ऊपर लग जाता है। और वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी डरे होते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ कंफर्म है कि हमें 2 साल के अरसे में इसका पोजेशन मिल जाएगा। तो इसके हवाले से मैं आपको कुछ लॉजिकल रीजंस बताऊंगा कि 2 साल के अरसे में किस वजह से इसका पोजेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनका ये प्रोजेक्ट है, ये पहला प्रोजेक्ट इनका नहीं है, हमें इनकी गुडविल, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखना होंगे। इन्होंने जैस्मिन मॉल जो है मेन बहरिया टाउन में 2012 में दिया और 2015 में नियर टू कंप्लीशन ऑफ इट्स इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। अभी वहाँ पे रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या शॉप्स की प्राइसेस देखें या ब्रांड्स देखें, बहुत अच्छे तरीके से वो मॉल कामयाबी से मतलब जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी के अगेंस्ट नेक्स्ट जो दिया गया इनको बहरिया की तरफ से ही प्रोजेक्ट इनको दिया गया वो जैस्मिन ग्रैंड मॉल के नाम से है, आईफल टावर की अपोजिट साइड पे, और उसमें भी काफ़ी तेज़ी से बुकिंग्स हुई, अभी बहुत कम उसमें भी अवेलेबिलिटी है और वो भी बहरिया ने क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को ही दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की एंट्रेंस पे जो ब्रॉडवे हाइट्स के नाम से कमर्शियल एरिया है, ये भी इन्होंने जब लॉन्च किया उसके बहुत ही रीज़नेबल टाइम पीरियड के बाद इसको इन्होंने पूरी तरह से ऑपरेशनल किया। अभी वहाँ पे सुपरमार्केट और कमर्शियल्स और शॉप्स पूरी तरह से वो रेडी हैं। नेक्स्ट G5 ब्लॉक की अगर बात करें, रिसेंटली जो डील दी गई वो भी क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको कर रहे हैं और एक अच्छी गुडविल है, अच्छा उसका रिस्पांस था और पूरी तरह से तकरीबन 69 लाख से स्टार्ट होकर 79 लाख के इन बिटवीन इनकी प्राइसेस थी और वो पूरी तरह से सोल्ड आउट हुए। नेक्स्ट G6 में ये जो डील दी गई है इसके वाले से भी आपको मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हर कोई बिल्डर या हर कोई मतलब डेवलपर आके ऐसा नहीं कर सकता कि बहरिया में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, उसको बनाना शुरू कर दे, उसको सेल आउट करना शुरू कर दे और बहरिया भी उसको पूरी तरह से अलाउ करे कि आप जैसे मर्जी इसको काम करें। सिर्फ अच्छी गुडविल वाले, मतलब अगर कोई बिल्डर अच्छे तरीके से कोई प्रोजेक्ट बहरिया के अंदर कंप्लीट करता है तो इसका म्यूचुअल बेनिफिट है बिल्डर को भी और बहरिया को भी, और थर्डली अगर देखें तो वहाँ के रेजिडेंट्स को भी उसका उतना ही फ़ायदा है। मज़ीद इसमें ही कहना चाहूँगा कि गुडविल के हवाले से अगर हम देखें तो ये 2 साल में प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे और बिफोर टाइम आप कह सकते हैं कि इसका पोजेशन भी मिलेगा। और नेक्स्ट गुडविल के बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम बात करें
तो उसमें आप ये चीज़ देखें कि G6 में ये प्रोजेक्ट देने की क्या वजह है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट की जा सके। वहाँ की सराउंडिंग में जो 10 मरले के प्लॉट्स हैं, जो लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे हैं कि अभी वहाँ इतने घर नहीं बने तो हम पहले किस तरह से बनाएं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्या हेल्प आउट करते हैं कि जिन लोगों ने रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना होता है ज़्यादातर, मतलब इन्वेस्टर्स में भी इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन जिन लोगों ने घर बनाने के लिए बाय करना होता है या बना बनाया घर खरीद रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे रहते भी हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वहाँ पे पॉपुलेशन, वो एरिया आबाद होना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट दे के और उसको आबाद भी देर से करना है, उसका पोजेसन भी 4 साल 5 साल के अरसे में देना है, तो फिर उसका वो रीज़न समझ में नहीं आती कि G6 में इस डील को क्यों दिया गया और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस पे क्यों दिया गया। तो यही वजह है कि जो रीज़न है उस पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 साल के अरसे में इंशाल्लाह इसका पोजेसन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें अगेन डेवलपर के हवाले से, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स बताए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने काम करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर लेवल पे कंपटीशन होता है। तो अगर अच्छा काम करेंगे, जो प्रीवियसली अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं, जैसे बहरिया पिशावर आएगा, बहरिया कराची में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो बहरिया फिर अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं इसी तरह से अच्छे बिल्डर्स को, टॉप लेवल के बिल्डर्स को हैंड ओवर करता है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, वो मॉल्स हों, वो घर हों, वो विलास हों, इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस हों, वो बहरिया फिर इसी वजह से देता है, इन्हीं चीज़ों की बेस पे कि प्रीवियसली आपने क्या किया और आगे आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले भी आता है तो 2 के आप 2.5 साल कह लें, नॉर्मली कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हम इसमें स्टिल होपफुल हैं कि इंशाल्लाह 2 साल के अरसे में इसमें आपको पोजेसन भी मिलेगा और एक अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस जो है वो आपके लिए रेडी भी होगा। सेकेंडली जो हमारे क्लाइंट्स जानना चाहते हैं वो ये है कि इसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा रीज़नेबल क्यों हैं, और इतनी कम प्राइस पे अगर हम कोई चीज़ बाय कर लेते हैं तो क्या उसमें कोई क्वालिटी का इशू तो नहीं होगा, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन में कोई थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन तो नहीं करके दे दी जाएगी हमें कि 2 साल के बाद जो चीज़ हमें हैंड ओवर हो रही है उसको हम देखें और हमें ऐसा लगे कि हमने जो प्राइस पे किया शायद वो भी ज़्यादा पे कर दी इसके लिए। तो इस चीज़ में क्लियर रहें कि आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि इतनी अट्रैक्टिव और इतनी रीज़नेबल प्राइस पे ये डील क्यों दी गई है और इसकी क्वालिटी पे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाली बात है वो कनेक्टेड है मेरी फर्स्ट क्वेश्चन से जो पहले मैंने ब्रीफ किया कि गुडविल और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए और प्रीवियस जो गुडविल है उसको उसी तरह से कायम रखने के लिए, और मार्केट में जो कंपटीशन है बाकी बिल्डर्स के साथ, उस चीज़ की बेस पे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वालिटी पे ना पहले कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना इंशाल्लाह आगे होगा, और A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन और जो आपको डिलीवर हाउस किया जाएगा वो इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर क्वालिटी भी बेहतरीन है और प्राइस भी इतनी अट्रैक्टिव है तो इसकी रीज़न क्या है, इस लो प्राइस की क्या वजह है, ये बेसिकली क्लाइंट्स जानना चाहते हैं। वजह ये है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक असूल पता होगा कि जब बल्क में आप 350-400 के करीब घर बना रहे हैं तो ओवरऑल ये आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट उसमें यह है कि इन करंट कंडीशंस की बेस पे आपने अगर G5 के साथ इसका कंपैरिजन करें जहाँ पे 69 लाख से स्टार्ट हुए थे और अभी 79 लाख तक, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ रहा है ब्लॉक मेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, वहाँ पे 79 लाख तक भी फेसिंग पार्क जो हाउसेज़ हैं, जो जैस्मिन विलाज हैं, उनकी प्राइसेस हैं इंस्टॉलमेंट प्लान पे। तो अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हैं उसकी निस्बत यहाँ पे 60 लाख में तकरीबन 59,90,000 में आपको 5 मरला के सेम डेवलपर के जो होम्स हैं, हाउसेज हैं, वो बने हुए मिल रहे हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें मटेरियल्स पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स से सिवाय 1-2 मटेरियल्स के, सीमेंट और स्टील के अलावा बाकी जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए गए। दूसरी चीज़ ये है कि जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं, इन मार्केट कंडीशंस में जो परचेसिंग पावर है उस पर भी डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ा है, और उस चीज़ को देखते हुए आप कह सकते हैं कि डेवलपर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन, अपनी प्रॉफिट रेशो भी काफ़ी हद तक कम की है कि हम जो है एक रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है उसको डिलीवर करें। और थर्डली ये है कि ये प्री लॉन्च प्राइसेस हैं। 29 जून के बाद आप जब इसके लिए कॉल करेंगे या आप इस पर जब वर्किंग करेंगे, आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसकी नई प्राइसेस क्या हैं। प्री लॉन्च प्राइसेस हमेशा कम होती हैं और जो आने वाली प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा होती हैं। तो जिस तरह का इसका रिस्पांस है आप देख सकेंगे कि 4-5 लाख के डिफरेंस से या इसके राउंड अबाउट इंक्रीज प्राइसेस 29 जून के बाद आपको मिल रही होंगी। तो प्री लॉन्च प्राइसेस होने की वजह से भी आप कह सकते हैं कि इस वक्त इसकी प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स है, और ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप आइडिया कर सकते हैं कि इसकी प्राइस इतनी लो क्यों रखी गई है।
नेक्स्ट इसमें हमारे क्लाइंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो बैलेटिंग है वो सितंबर में हो रही है, तो हमें क्या गारंटी है कि हमारा प्लॉट कोई बहुत बुरी लोकेशन का नहीं निकल आएगा, मतलब वहाँ पे कितने चांसेस हैं कि प्लॉट बहुत बुरी लोकेशन का निकल आए। इसका आंसर ये है कि आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आप इसका मैप देख सकते हैं, इसके मैप के मुताबिक भी इसमें कोई एक प्लॉट भी इतना कोई बुरी लोकेशन का या नेगेटिव लोकेशन का, जिसे हम कहते हैं कि कोई विलेज का एरिया हो, कोई ग्रेव यार्ड हो, कोई पॉकेट्स इस तरह की हों जो कि ज़मीन बैरिया के पास नहीं है और वहाँ पे प्लॉट्स आ रहे हों, ऐसी एक भी रीज़न वहाँ पे नहीं है। जिस तरह बाकी 10 मरला के प्लॉट्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और बेहतरीन, इसी तरह से जिस एरिया में ये आ रहे हैं तमाम फैसिलिटीज़ इसमें होंगी। और इस स्पेसिफिक एरिया सफारी होम्स की सराउंडिंग में जो एरिया आ रहा है वहाँ पे 10 मरला के ऑन ग्राउंड डिवेलप प्लॉट्स वेरी ऑर्चर्ड फेज 4 G6 ब्लॉक में इनकी सराउंडिंग में डिवेलप प्लॉट्स आ रहे हैं, मतलब 5 मरला के घर और उनकी सराउंडिंग में आपको 10 मरला के बने हुए घर मिलेंगे फ्यूचर में। अभी वहाँ पे डिवेलप प्लॉट्स हैं, तो इस वजह से आप बैलेटिंग का भी वेट करते हैं, आप विद लोकेशन नहीं भी अभी बाय करते, जस्ट 9,75,000 पे करते हैं और आप कहते हैं कि हम बैलेटिंग का वेट करेंगे, तो कोई भी आपकी जनरल लोकेशन भी निकलती है तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव रीज़न होगी नहीं। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि जिस लोकेशन पे ये दी गई है इसका इस वजह से भी अट्रैक्टिव है कि इसमें आफ्टर बैलेटिंग भी कोई ऐसे चांस नहीं है कि आप कहें कि ये प्लॉट मेरा कोई बहुत बुरी लोकेशन का निकल आया। लिमिटेड घर है और इस तरह से मैप में डिज़ाइन किया गया है इनका मैप कि सराउंडिंग में सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। तो ये भी क्लियर कर लें कि आप बैलेटिंग का वेट भी कर सकते हैं और विदाउट प्लॉट नंबर इजीली आप बुकिंग करवा सकते हैं, आपको करवानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन हमारे क्लाइंट्स की तरफ से आता है हिडन चार्जेस के हवाले से। आपका बिल्कुल राइट है कि आपको आइडिया हो कि हिडन चार्जेस क्या चीज़ हैं और मतलब वो किस तरह के हो सकते हैं और आप जो चीज़ बाय कर रहे हैं अभी और फ्यूचर में आपको उसके अगेंस्ट क्या पे करना पड़ सकता है, ताकि आप मेंटली रिलैक्स हों, ईजी हों और आप बिल्कुल रेडी हों एक चीज़ के लिए कि ये एक्सपेंसेस हैं जो मुझे फ्यूचर में भी बियर करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि फॉर एग्जांपल आपको आइडिया होगा कि आप बाज़-औक़ात प्लॉट फाइल्स बाय करते हैं और उनके केस में जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर होती हैं तो आपको बताया जाता है कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड थी, अब आपके डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट होंगे, अब आपको पोजेशन के चार्जेस पे करने हैं, अब आपकी यूटिलिटी के चार्जेस हैं, अब आपकी मैप की फ़ीस है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें ना तो कोई ऐसे डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो आपको बाद में पे करने पड़ेंगे, ना कोई पोजेशन चार्जेस हैं, ना कोई यूटिलिटी के चार्जेस, ना कोई मैप के चार्जेस। 59,90,000 जो आप पे कर रहे हैं कंस्ट्रक्टेड होम की प्राइस पे कर रहे हैं और इसको बनाने के लिए इससे रिलेटेड जो चार्जेस मैंने जिक्र किया जिनका, अगर ये कोई भी चार्जेस हैं तो ये बियर करने हैं डेवलपर ने ऑलरेडी, वो समझ लें कि आपकी कॉस्ट में आपके होम की प्राइस में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये तो वो चार्जेस हैं। अक्सर हमारे क्लाइंट्स मिक्सअप करते हैं पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस को कि मतलब प्लॉट्स पे जैसे आजकल मेरी एक तरफ से डिमांड किए जा रहे हैं कि 5 मरला प्लॉट्स पे, 8 मरला, 10 मरला, तमाम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स पे पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस आपने पे करने हैं। तो इस केस में ये थोड़ा सा क्लियर कर लें कि वो प्लॉट्स के लिए है, आपके कंस्ट्रक्टेड हाउसेस के केस में ऐसे कोई भी चार्जेस ना अभी ना फ्यूचर में आपको पे करने होंगे, आप उसमें क्लियर हैं। जो चार्जेस आपको पे करना पड़ सकते हैं वो कौन से हैं? वो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपकी कोई कैटेगरी निकलती है, फेसिंग पार्क है तो 10% एक्स्ट्रा, कॉर्नर है तो 10% एक्स्ट्रा, और अगर डबल कैटेगरी है कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क या कॉर्नर प्लस मेन बुलेवर्ड तो उसके केस में 15% एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। तो ये चीज़ क्लियर रखें कि ये वो चार्जेस हैं जो आफ्टर बैलेटिंग आपके प्लॉट की लोकेशन स्पेसिफाई होने के बाद आपको पे करने पड़ सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपके उसकी विला की लोकेशन भी बहुत बेहतरीन होगी, फेसिंग पार्क होगी या कैटेगरी होगी। स्टिल अगर कोई जनरल लोकेशन प्लॉट निकलता है तो आपको ये चार्जेस पे नहीं करने होंगे। हिडन चार्जेस के हवाले से एक और चीज़, हिडन बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो मतलब शुरू में बताई नहीं गई या एक्सप्लेन नहीं की गई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जिसको पूरी तरह से कवर नहीं किया गया, तो इस वजह से मैं हिडन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये होता है कि जो कॉर्नर है उसमें अगर आपकी एक्सेस लैंड निकल आती है, ये चीज़ सिर्फ कॉर्नर के लिए, तो आपको कॉर्नर के केस में तकरीबन 12 लाख रुपए पर मरला एक्स्ट्रा पे करने होंगे। वो हाफ मरला है तो 6 लाख रुपीज़, 1 मरला है तो 12 लाख रुपीज़ जो है वो आपको पे करने होंगे। तो वो ना सिर्फ वो आपको पे करने होंगे, आपका जो होम है वो भी बड़े साइज़ का होगा, 5 मरला की बजाय वो 6 मरला या 5.5 मरला, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन के उसके कितनी उसमें एक्सेस लैंड है। तो ये तमाम वो चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ सकते हैं और जिनका मैंने बताया आपने ना अभी पे करने हैं ना बाद में आपसे डिमांड होंगे, उनका भी मैंने पूरी तरह जिक्र किया। तो हिडन चार्जेस के हवाले से भी अगर आप क्लियर होंगे तो आपके लिए ईजी होगा डिसीजन लेना वेदर टू बाय इट और नॉट। नेक्स्ट हमारे क्लाइंट्स का एक और क्वेश्चन होता है कि इसकी सराउंडिंग में क्या अट्रैक्शंस हैं जो एक्सपेक्टेडली दी जा सकती हैं, क्या ऐसी अट्रैक्शंस फ्यूचर में आ सकती हैं? तो उसका रिप्लाई है कि बिल्कुल
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है कि जैसे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 G5 ब्लॉक में से सऊदी जर्मन हॉस्पिटल को ख़त्म किया गया, और अभी अगर आप बहरिया की मतलब हेल्पलाइन पे कंफर्म करते हैं, कंफर्म न्यूज़ तो वो आपको नहीं देंगे, लेकिन इस तरह से मतलब वो बता रहे हैं कि सऊदी जर्मन हॉस्पिटल की जगह पे डिफरेंट डील तो ज़रूर दी गई, लेकिन उसके अगेंस्ट बैक एंड पे कोशिशें चल रही हैं कि G5 की सराउंडिंग में या G6 की सराउंडिंग में कहीं भी इसकी जगह पे मतलब लैंड बाय करके और इस प्रोजेक्ट को दिया जाए। उनके मतलब ये क्लियर कट वर्ड्स हैं कि ये प्रोजेक्ट डिले का शिकार है, इसमें डिले हुआ है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब इसकी सराउंडिंग में जो 8 मंडला के कमर्शियल्स आ रहे हैं इस स्पेसिफिक एरिया में, या ओवरऑल मेन बुलेवर्ड पे जो कमर्शियल्स चल रहे हैं, कुछ 5 मंडला के कमर्शियल्स की लेन्स हैं, तो जैसे जैसे ये एरिया आबाद होता जाएगा, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट ग्रोसरी सेटअप्स, डिफरेंट सुपर मार्केट्स, डिफरेंट मॉल्स, मतलब इसकी सराउंडिंग में टाइम टू टाइम आते रहेंगे, और जब तक आपका ये होम जो है 2 साल के अरसे में कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इसकी सराउंडिंग में ऑलरेडी आ चुकी होंगी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही इसकी सराउंडिंग में एक जो पार्क है अभी जिस 35 कैनाल का, वो एक बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव पार्क है, और उसकी सराउंडिंग में ये विलास दिए गए हैं। तो मज़ीद अट्रैक्शंस टाइम टू टाइम जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है एडअप होती रहती हैं, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद अट्रैक्शंस यहाँ पे आती रहेंगी। जो कमर्शियल्स हैं मतलब जब उनको बनाया जाएगा हर फ्लोर पे डिफरेंट तरह के सेटअप, ऑफिसेज़ हों या वो आपकी कमर्शियल मार्केट्स हों, मतलब इसकी सराउंडिंग में इजीली जब एक पॉपुलेशन आ जाएगी तो फिर ये अट्रैक्शंस भी लाजमी एडअप होंगी। लास्ट एक क्वेश्चन जो हमारे क्लाइंट्स जानना चाहते हैं जिस हवाले से, वो ये है कि इस स्पेसिफिक डील का रिस्पॉन्स कैसा है, इसके ऊपर बाइंग सेलिंग का क्या स्टेटस है, और अभी आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये मार्केट किस तरफ जाएगी। तो बीइंग वेरी अट्रैक्टिव प्राइस और रीज़नेबल लोकेशन के साथ मतलब आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन बुलेवर्ड पे जाते हैं तो थर्ड राउंड अबाउट से बिल्कुल राइट साइड पे मेन बुलेवर्ड के करीब तरीन आपकी इसके G6 में इसकी लोकेशन आ रही है सफारी होम्स की। तो इस वजह से इसका रिस्पांस इसकी प्राइस की वजह से काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। 350-400 के करीब जो ये होम्स दिए गए थे, इसमें से आप कह सकते हैं कि अराउंड 50% ऑलरेडी सोल्ड है। और अगेन इसमें जो फेसिंग पार्क की लोकेशंस थी जो कि आप 30% पे करके बाय कर सकते हैं, वो भी ऑलरेडी सोल्ड हैं। उसमें मे बी के बहुत ही थोड़ी सी कोई अवेलेबिलिटी हो, लेकिन उस पर भी अब आपको ऑन पे करना पड़ेगा एज़ पर लोकेशन। वो 1 लाख भी हो सकता है, वो 1.5 लाख भी है। डिफरेंट डिमांड्स उसकी चल रही हैं, क्योंकि एक चीज़ की जब कॉन्टीन्यूस डिमांड होती है और अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। जनरल लोकेशंस में भी हमारे पास बहुत रीज़नेबल लोकेशन के प्लॉट्स, पार्क की करीब तरीन लोकेशंस के प्लॉट्स, जिसमें आपको एक्स्ट्रा तो कुछ पे नहीं करना, लेकिन आप पार्क की लोकेशन एंजॉय कर सकते हैं। फेसिंग पार्क पे तो वैसे ही आपको 10% एक्स्ट्रा देने हैं, लेकिन करीब तरीन जो आप चाहें बाय करना तो वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसकी इनिशियल जो पेमेंट है वो 30% होगी। रिस्पॉन्स इसका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि लॉन्चिंग जो इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग की जाएगी 29 जून को। ये प्री लॉन्च प्राइसेस के बाद आपको नेक्स्ट प्राइसेस से भी आइडिया हो जाएगा कि इसका रिस्पांस, इसके ऊपर लोगों की बाइंग, लोगों की बुकिंग्स, जो मल्टीपल बुकिंग्स हमें आ रही हैं वो किस तरह की हैं, आपको उस प्राइस से भी आइडिया हो जाएगा। अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो अर्जेंटली आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। इसके हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई ऐसे क्वेश्चंस जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सके, कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश ज़रूर की है कि इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं आपके वो क्लियर हो सकें और आप इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकें इस हवाले से। इसके बावजूद आपके कोई और क्वेश्चंस हो जिनको आप क्लियर करना चाह रहे हैं, इस वीडियो से रिलेटेड मज़ीद कोई कन्फ्यूजन्स हैं, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupn.com। इस पर भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम अवेलेबल होती है, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।